ये लॉन्ग टर्म बुल रन में गोल्ड आ चुका है, साथ में सिल्वर अपने पुराने हाई को ब्रेकआउट करके निकल के बाहर आया है, तो ये नया हाई बनाएगा। अगले 10 साल की बेस्ट एसेट क्लास में से सिल्वर हो सकता है। आज के टाइम पे पेपर करेंसी में पैसा रखना किसी भी कंडीशन में फायदेमंद नहीं है कि 2021 से लेकर अभी तक चाइना का रियल एस्टेट बर्बादी के कगार पर है। क्रूड ऑयल में कोई नुकसान नहीं देख रहे हैं। 23 to 25,000 निफ्टी रेंज बाउंड रहेगी। तो दोस्तों, दिवाली आने वाली है और दिवाली हम भारतीयों के लिए एक त्योहार नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल न्यू ईयर भी है। यहाँ हम खाते बही का हिसाब किताब देखते हैं, खातों की क्लोजिंग करते हैं और दिल से दिल तक दिवाली टू दिवाली तक का हिसाब बनाते हैं। पिछले साल दिवाली पर हमने एक बात कही थी कि इंडेक्स यानी कि निफ्टी लेवल 23,000 से 25,000 रेंज बाउंड रहना चाहिए, जिसकी कटिंग आप अभी सुन लीजिए। जी हाँ, स्टार्ट के अभी जो 15 दिन में जो रिजल्ट्स आए हैं ना, जो बड़ी कंपनी से रिजल्ट आ रहे हैं, उन्होंने बाजार को डिसअपॉइंट किया है। चाहे आप बजाज ऑटो ले लीजिए या फिर इंडसइंड बैंक ले लीजिए, इस तरह के जो डिसअपॉइंटमेंट आए हैं ना, और इस तरह के कई स्टॉक्स के रिजल्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने डिसअपॉइंट किया है, जिन्होंने ये डाउट कर दिया क्या हम ग्रोथ में हैं क्या। यदि हम ग्रोथ पे हैं तो पी रेशियो को जस्टिफाई कर देंगे, क्योंकि 6 मंथ डाउन द लाइन हम पी रेशियो को जस्टिफाई कर देते हैं। एक 1 ईयर डाउन द लाइन पी रेशियो को जस्टिफाई कर देंगे। लेकिन यदि ग्रोथ नहीं आई तो हम आज के पी को आज भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बाजार टूटने का सबसे बड़ा रीजन ये है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ये सेकेंडरी रीजन है, बाकी जितने भी हैं। जरा सोचिए, 72 रुपए क्रूड ऑयल चल रहा है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि गल्फ में वॉर चल रहा है, उसके बाद भी 72। रसिया वॉर चल रहा है 1 साल से, 72 क्रूड ऑयल। इसका मतलब कि क्रूड ऑयल की सप्लाई बहुत अच्छी है, क्रूड ऑयल में कोई नुकसान नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब कि इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी यदि अर्निंग नहीं आ रही है या अर्निंग सपोर्ट नहीं आ रहा है तो वहां दिक्कत है। और ये आएगा या नहीं आएगा, अगले 15 से 20-30 दिन में हमें पता लगेगा कि सेकेंडरी कंपनी के यानी कि मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के अर्निंग्स कैसे आ रहे हैं, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कुछ जो 2-5 जो केसेस हैं वो ही क्या एक्सीडेंट्स थे क्या। बस यही चीज डिसाइड करेगी कि अगले 6 महीने मार्केट कैसा रहेगा। तो यहां से लेकर बजट तक मेरे मार्केट में 2 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे लग रहा है। पहला ऑप्शन तो यह है, निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है 23,300 के आसपास। तो मेरा मानना यह है कि फर्स्ट ऑप्शन तो यह है जो है 23 to 25,000 निफ्टी रेंज बाउंड रहेगी। यदि ऐसा रहता है तो जो रिजल्ट्स कमजोर आए हैं ना, वो एडजस्ट हो जाएंगे। और यदि ऐसा रहता है तो आईपीओ इन्वेस्टर के लिए आईपीओ आते रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम चलता रहेगा। तो आपने क्या देखा कि इस साल इंडेक्स लगभग 22,500 से 25,500 के बीच में ही चलता रहा। कुल मिलाकर वो जो रेंज बाउंड का मूड था, बाजार ने उसका मान रखा, न ज्यादा चढ़ा और न ही ज्यादा गिरा। तो कुल मिलाकर यदि हम क्या देखते हैं, ओवरऑल यदि दिवाली टू दिवाली देखते हैं तो निफ्टी ने सिर्फ 5% का रिटर्न दिया, सेंसेक्स ने 5% का रिटर्न दिया, बैंक निफ्टी थोड़ी बेटर यानी कि 10% का रिटर्न दिया, मिड कैप ने 3% का रिटर्न दिया, मिड कैप 100 की बात कर रहा हूं, और निफ्टी आईटी नेगेटिव 12% यानी कि सिर्फ नुकसान लगा। यानी कुल मिलाकर पिछले 1 साल में अनसर्टेनिटी का माहौल था, एफआईज ने सेलिंग की है और साथ में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की नेट सेलिंग का फिगर हमारे पास आया है। एफआईज ने जब माल बेचा है तो इसका मतलब कि भारत में वो कोई स्पेशल चमत्कार नहीं देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी और रियलिटी की। यदि हम देखें कि इकोनॉमी और शेयर बाजार हमेशा एक साथ नहीं चलती है, आगे पीछे दोनों को कवर कर लेती है लेकिन हमेशा एक साथ नहीं चलती है। इस साल हमने उम्मीद थी कि 20% की सीएजीआर रिटर्न आएगी, लेकिन एक्चुअली 7-8% की रिटर्न आई, और यही रीजन था कि एफआईज पीछे हट गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कमजोर है। भारत की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अभी भी बनी हुई है, लेकिन हाँ, कई डिस्टर्बेंस के कारण ये कमजोर रही है। यदि हम ग्लोबल टर्म में देखते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का बर्ताव जरा अनप्रिडिक्टेबल रहा है, और वैसे भी जनरली कहा जाता है कि लीडर अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। उन्होंने लगभग सभी देशों पे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी, जिससे ग्लोबल ट्रेड धीमा पड़ने लगा। और ड्यूटी के साथ साथ उन्होंने डेली बेसिस पर जो ट्वीट का धमाका किया, उसने बाजार को बड़ा वोलेटाइल रखा। ग्लोबल ट्रेड धीमे रहे, जिसका न सिर्फ छोटे देशों से बल्कि भारत जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ा है। हाल ही मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है, माय फ्रेंड ट्रंप। इससे पहले यदि ट्रंप साहब ने ये बात कही होती तो हम शायद सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जो मोदी जी इनसे बात नहीं कर रहे थे, जो मोदी जी इनके बुलावे पर कनाडा से रिटर्न इंडिया आ गए थे,
उन मोदी जी ने यदि ये बात कही है तो ये एक ऐसा माहौल बनाती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि राहत जरूर बहुत जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि दिवाली पर ही आपको एक राहत की सांस मिले और कुछ ट्रेड डील होती हुई नजर आए और ये मोदी जी के लिए एक गिफ्ट होगा ट्रम्प साहब की तरफ से। आइए अब हम मार्केट आउटलुक के बात करते हैं जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट और सभी के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। नंबर एक, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने एक बात कही थी कि अर्निंग ग्रोथ नहीं है। हम जितनी नॉइज है उनको छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो बाजार में अर्निंग ग्रोथ नहीं है और आज भी वही सिचुएशन बनी हुई है। हम सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखने वाले हैं और इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी अर्निंग ग्रोथ की नहीं है, लेकिन सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर जो आएगा वहां पे जीएसटी कट का इंपैक्ट आने लग जाएगा। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जीएसटी कट के कारण आपको अर्निंग ग्रोथ यहां मिलनी चाहिए और जैसा कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जीएसटी कट कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए, इस बात को वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर रही है। यदि ऐसा होता है तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नवंबर से ही बाजार में पॉजिटिव साइड देख सकते हैं और हो सकता है कि दिवाली से ही बाजार थोड़ा सा अपर साइड में जाए और दिसंबर तक आते आते या बजट आते आते हम नए हाई पर चले जाएं। दूसरी बात, दिसंबर के बाद में जब मार्च क्वार्टर आएगा वो भी अच्छा रहने की उम्मीद है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी अच्छी हो जाएगी यदि दिसंबर क्वार्टर अच्छा रहता है। और साथ में बीच में आ गया बजट। ये बजट डिसाइड करेगा कि अगले 6 महीने बाजार या 1 साल बाजार कैसा रहेगा। बजट जहां तक मैं समझता हूं इस गवर्नमेंट का बजट अच्छा ही आना चाहिए। तो यहां से लेकर मार्च और अप्रैल तक बाजार में कोई रिस्क नहीं लगती है। मैं जनरली पॉजिटिव बनता हूं, मुझे जनरली पॉजिटिव लगता है क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट इसमें है। लेकिन एक बात बता दूं, 2026 एक ऐसा साल रहेगा जिसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, 2026 एग्जिट का साल रहेगा। इस साल कब एग्जिट होना है वो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये साल आपको एक एग्जिट का अपॉर्चुनिटी देगा। जिनके भी फाइनेंशियल गोल्स अगले 1-2 साल में है, एटलीस्ट उनको तो एग्जिट करना ही चाहिए और वो टाइम कब आएगा वो हम टाइम पर आपको बताएंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यदि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हमारे साथ है तो आप चिंता मत कीजिए। हम टाइम टाइम पर आपको जैसा अपडेट करते रहते हैं आपको वैसा अपडेट करते रहेंगे। और यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे फॉर्म भरकर आप हमारे साथ हमारे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको आपके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बना के देगी। फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, एसआईएफ हो, पीएमएस हो, एआईएफ हो, किसी भी कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी कैटेगरी जो आपके लिए सुटेबल होगी वो आपको सजेस्ट की जाएगी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के भी फॉर्म लगे हुए हैं, आप वो भी हमारे साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप आईपीओ इन्वेस्टर हैं तो डीमेट अकाउंट खोलना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, इस बार टॉक ऑफ द टाउन वाज सिल्वर एंड गोल्ड। मैं गोल्ड के पहले सिल्वर का नाम ले रहा हूं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का बहुत जबरदस्त ये साल रहा है। हमारे पिछले वीडियोस में 1 साल पहले जो वीडियोस बने थे उसमें गोल्ड सिल्वर की हमने बात की थी, जिसमें गोल्ड लगभग 1.5 लाख की बात की है, लेकिन गोल्ड हम बुलिश रहे हैं और डेढ़ उसका वीडियो का भी 2-3 कट यहाँ लगा दिए जाएंगे कि क्या गोल्ड 1 लाख रुपए हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि आप अभी अपने घर में गोल्ड ले लें, क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें फायदा होगा और दूसरा घर में महिलाएं खुश हो जाएगी। तो सबसे पहला रीजन तो ये है। नंबर दूसरा रीजन इन्फ्लेशन हेज है। यदि आप पेपर करेंसी में पैसा रखते हैं, आज के टाइम पे पेपर करेंसी में पैसा रखना किसी भी कंडीशन में फायदेमंद नहीं है। आप किसी न किसी एसेट क्लास में रखिए, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, इक्विटी हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, या किसी भी एसेट क्लास में रखिए, लेकिन पेपर करेंसी में पैसा रखेंगे तो ये मान के चलेगा वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो ओवरऑल यदि हम देखा जाए तो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 15% गोल्ड रखना एक रीजनेबल सी बात होती है। यहां पर एक और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ग्लोबल डिमांड। आज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। रीजन साफ है कि आज से पहले या पिछले 1-1.5-2 साल पहले तक तो वर्ल्ड में गोल्ड में मेन बायर कंट्री इंडिया हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में रसिया और चाइना ने भी पिछले 17-18 महीने में चाइना रेगुलरली हर महीने पॉजिटिव गोल्ड बाई कर रहा है, यानी कि हर महीने गोल्ड बाई कर रहा है। उसका गोल्ड बाई करने का एक सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा रीजन क्या है कि वो ये चाहता है
कि उसकी यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो। ये क्यों कम हो? क्योंकि यदि उसकी यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी होगी तो कभी भी किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन जैसा कि रसिया पे लगाया गया, यदि इस पे लगाया जाता है तो ऐसे में वो डॉलर की वैल्यू शायद जीरो कर दी जाए या उसको ट्रेड वार के चल के उसकी वैल्यू खत्म कर दी जाए। तो वो भी चाहता है कि डॉलर की जगह रियल गोल्ड में रखो जिसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। वैसे भी आपको पता है कि 2021 से लेकर अभी तक चाइना का रियल एस्टेट बर्बादी के कगार पर है। शेयर बाजार कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे में पब्लिक वहां की न सिर्फ सेंट्रल बैंक बल्कि पब्लिक भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब वहां की पब्लिक भी कर रही है, सेंट्रल बैंक भी कर रही है, तो गोल्ड की डिमांड तो बढ़नी ही बढ़नी है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, 2013 में रसिया का डॉलर पे डिपेंडेंस जो था या जितनी डॉलर करेंसी रिजर्व में पड़ी थी उसकी 50% ही 2020 में आ गई थी। इसका मतलब उसने डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करके गोल्ड इंक्रीज किया है। सेम चाइना करना चाह रहा है, वो डॉलर को कम करना चाहता है और गोल्ड को बढ़ाना चाहता है। यदि ये चलता रहा तो ये मान लेना ये लॉन्ग टर्म बुल रन में गोल्ड आ चुका है, लॉन्ग टर्म बुल रन में है। तो इसका मतलब कि ये अभी कहीं भी नहीं पहुंचा है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। गोल्ड और सिल्वर का जहां तक मैं मानता हूं, गोल्ड को तो गॉड्स ऑन करेंसी कहा जाता है, यानी कि ये यूनिवर्सल करेंसी की तरह काम होती है। इसलिए काफी टाइम तक गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन पिछले 2 साल से ये अच्छा पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा है और ये कंटिन्यूटी चली रहेगी। रीजन आप ये मान के चलिएगा कि नंबर एक, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं कई कंट्रीज के बैंक्स गोल्ड और सिल्वर पे बिलीव कर रहे हैं। सिल्वर का अपना इंडस्ट्रियल यूज भी है और साथ में सिल्वर अपने पुराने हाई को ब्रेकआउट करके निकल के बाहर आया है, तो ये नया हाई बनाएगा। अगले 10 साल की बेस्ट एसेट क्लास में से सिल्वर हो सकता है। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो यूएस इकोनॉमी में डेट बहुत हाई है, जिस कारण से वर्ल्ड भी उनकी डॉलर पे विश्वास कम कर रहा है। यदि ऐसा रहा तो गोल्ड और सिल्वर सेफेस्ट एसेट क्लास होने वाले हैं। जनरली एक और थ्योरी कहती है, हालांकि सिल्वर ने पिछले 20-30 सालों में काफी अंडर परफॉर्म किया है, जो आने वाले टाइम पे ठीक होने वाला है। लेकिन एक बात मान के चलिएगा, जो गोल्ड का भाव है उसका 2% का भाव, उसका 1.5 से 2% का भाव सिल्वर का रहना चाहिए। जैसे आज गोल्ड 1 किलो का भाव 1.25 करोड़ है, तो इसका 2% क्या होता है, 2.5 लाख रुपए, और 1.5% माने तो लगभग 2 लाख रुपए। तो लॉजिकली देखा जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए सिल्वर का भाव होना चाहिए। यदि गोल्ड का भाव 1.25 करोड़ पर किलो होता है तो सिल्वर का भाव 2.5 लाख रुपए पर केजी जस्टिफाइड होता है, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड को भी देखते हुए। आपको ये बात काफी डिफरेंट लगेगी, लेकिन दोस्तों 1.5 से 2% का लॉन्ग टर्म में ये सिल्वर इसी चीज को बार बार टच करने की कोशिश करती है। हो सकता है कि जब इस बार टच करे तो ओवरशूट भी कर जाए, लेकिन इतना तो एटलीस्ट भाव रहना चाहिए। चाहे उसके लिए सिल्वर तेज हो या गोल्ड मंदा हो, लेकिन भाव इसका 2% के आसपास रहना चाहिए। तीसरा एसेट क्लास जो हमारा फेवरेट एसेट क्लास है वो है आईपीओ इन्वेस्टिंग। आईपीओ इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करता है, ऑफर फॉर सेल, बल्क डील, ब्लॉक डील, बोनस और साथ ही साथ स्पेशल सिचुएशन ट्रेड में पार्टिसिपेट करता है। अब ये आईपीओ इन्वेस्टिंग के लिए जो साल गया है वो बहुत अच्छा रहा है और आने वाला साल भी बहुत अच्छा रहेगा। रीजन, यदि बाजार टॉप पे जाएगा इस साल में कभी भी, जो मार्च अप्रैल मई जून कभी तक भी टॉप बन सकता है बाजार का, उस समय यदि टॉप पे जाता है तो वहां तक आईपीओ बहुत आएगी, यानी कि अगले 6 महीने में आईपीओ आने वाले हैं। और यदि बाजार कमजोर भी होगा तो इनिशियल फेज में आईपीओ खूब आते रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पिछले साल जैसा मैडनेस नहीं रहेगा, लेकिन आईपीओ सोच समझ के लगाओगे तो आपको लिस्टिंग गेन मिलता रहेगा। और सबसे खास बात क्या है आईपीओ की, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि यदि आप आईपीओ इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, मार्केट खुद अपने आप को टाइम करेगा। कैसे कि जब बाजार में तेजी होती है तो आईपीओ इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आती रहती है आईपीओ लगाने के लिए, तो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को कम कर सकता है। और जब बाजार में मंदी आती है, आईपीओ आने बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो राइट टाइम है बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का। ये एक बेसिक थ्योरी है जिसकी कोई बात नहीं करता है, लेकिन हाँ, ये आप बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आईपीओ इन्वेस्टिंग इज द नेक्स्ट एसेट क्लास जो होने वाली है। आईपीओ इन्वेस्टिंग के लिए 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर एक, रूल ऑफ 5, जो हमें फॉलो करते हैं उनको पता है कि क्या है। हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा जिसका लिंक आई बटन में भी लगा दूंगा। रूल ऑफ 15, जी हाँ, जब हम मेन बोर्ड का आईपीओ लगते हैं तो हम रूल ऑफ 15 को फॉलो करते हैं, उसका भी वीडियो मैं आई बटन पे लगा दूंगा। तीसरी बात,
जब भी आप आईपीओ इन्वेस्टिंग करें, तो ये मान के चलें यदि आप स्मॉल इन्वेस्टर कोटा में कर रहे हैं या रिटेल में कर रहे हैं, तो कम से कम 20 एप्लीकेशन और एचएनआई में कर रहे हैं, तो कम से कम 10 फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन आप लगाने जैसा अपनी किटी बना लीजिए। ये आपको एक अच्छा आईपीओ इन्वेस्टर बनाएगी और मुझे पूरा विश्वास है, आने वाला साल आईपीओ इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, यदि आपने राइट टाइम पर रिड्यूस कर लिया अपना पोर्टफोलियो। मैं बहुत स्ट्रेस देके इस बात को कह रहा हूँ कि ये साल अपना पोर्टफोलियो को रिड्यूस करने का साल रहेगा। टाइमिंग कब होगी वो हम आगे आने वाले टाइम में कभी देखेंगे, जब भी बाजार ऐसा सिग्नल देगा हम बात करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कुल मिलाकर दिवाली से लेकर दिवाली तक हमने तीनों एसेट क्लास की बात की, लास्ट ईयर के व्यू की बात की, आने वाले व्यू पे भी आपसे बात की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारी टीम से कनेक्ट नहीं किया है, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के लिए, पीएमएस, एआईएफ के लिए हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली दिवाली को इसी तरह के कोई और वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं।